Ipshita Mandal, a first-year MBBS student in Tambov State Medical University in Russia. So today I am going to discuss a very important topic जो कि हर बच्चों के मन में आता है before coming to Russia. That what are the subjects are taught in first year and whole 6th year of MBBS in Russia are going to be same as in India or not. In this video, I am going to tell you about the first year subjects that are taught in MBBS in Russia and what are the extra subjects that are taught because यहाँ पे सिर्फ medical subject ही नहीं कुछ extra subject भी पढ़ाई जाती है. Here may the total subject are taught about 54 to 60 subject in total span of 6 years. And also tell you about किस किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और किस सब्जेक्ट को आपको सीरियसली लेना है बिकॉज इतने सारे 13 to 14 सब्जेक्ट है दिस ऑल आर नॉट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. इनमें से आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट को पास करना बहुत ईजी होता है. यू डोंट हैव टू स्टडी सो मच फॉर देम. सो आई विल टेल यू अबाउट द सब्जेक्ट कि उन्हें कैसे पढ़ना है एंड दोज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिस पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है. So at first I will tell you about the non-medical subjects that are taught in first year MBBS student in Russia. So first of all, chemistry, biology, physics, history of Russia, Latin language, Russian language, medical informatics and physical education and sports, foundation of Russian statehood, nursing and introductory practice. So these all are non-medical subjects that are taught in first year MBBS. Now let me tell you about the medical subjects that are taught in first year. So first of all, anatomy, then histology, then biochemistry. So these are the three medical subjects that are taught in first year of MBBS and except all these are non-medical subjects. ऑल्सो जितने सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ज़रूरी नहीं कि रशिया के हर यूनिवर्सिटी में सेमी नॉन मेडिकल एंड मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हो. ये जो भी सब्जेक्ट्स मैंने बताए ये तंबोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं. सो इन फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS यू माइट हैव 13 to 14 सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी यू आर स्टडिंग, मे बी 2+ सब्जेक्ट और 2- सब्जेक्ट, बट ओवरऑल दीज आर द सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी इन रशिया. एंड ऑल्सो यू माइट बी थिंकिंग ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट क्यों होते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में है तो दूसरे किसी यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में है. So the thing is, it's not like India here. India have NMC and NMC guidelines. All the colleges in India have to follow like कि कौन से सब्जेक्ट किस ईयर में पढ़ाए जाएंगे, कौन सी पैटर्न फॉलो होगी, कौन से एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो होगा. But in Russia there is no such government controlling body I think and it depend on university. वो अपना टीचिंग पैटर्न खुद डिसाइड करते हैं किस सब्जेक्ट को कौन से ईयर में पढ़ाना है वो भी खुद डिसाइड करते हैं. So that's the thing. Now I am going to tell you about the important and non-important subjects. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट तो सब में लेना कंपलसरी है एंड 100% अटेंडेंस भी मैंडेटरी होता है रशिया में. तो आपको सारे क्लासेस तो अटेंड करने ही पड़ेंगे बट सेल्फ स्टडी किस पे ज़्यादा करनी है और किस पे कम करनी है ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यूनिवर्सिटी में जो भी मेडिकल सब्जेक्ट है सबसे पहले आपको उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है बिकॉज इन योर FMG और नेक्स्ट एग्जाम देयर सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी देयर. लाइक according to our university the anatomy, histology and biochemistry are very important subjects. और आपको रशियन लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, उसमें भी क्रेडिट लेना है क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में रशियन लैंग्वेज में क्रेडिट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स जिनमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बस आपका अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, आपको जो भी टास्क मिलता है, जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो पूरे करने हैं, जो भी रिटन वर्क्स मिलते हैं वो करने हैं, कुछ छोटे छोटे टेस्ट होते हैं क्लास में, वाइवाज होते हैं, उसे आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है और पोर्टल में कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं ऑनलाइन वो अटेंड करने हैं. तो ये सब कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्रेडिट मिल जाएगा सेमेस्टर के एंड तक. And I will make a separate video on this all subjects that are taught in 6th year of MBBS and how the study patterns are there, how the exam patterns are there. So that's it for today's video. Thank you for watching.